अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम बनाने लगे हैं ओम्बोर इफ़ेक्ट ये केक बनाने लगे हैं और रेड ग्रीन वाइट थीम में एक केक है एवरीबॉडी नोस। और देख के भी अंदाज़ा हो गया क्योंकि वो राइटिंग से पता चल जाता है। सो ज़रा आप मिल के बनाते हैं ये केक के लिए हमने क्या किया था, इसकी जो अल्लाह आपको देखी थी जो उसकी वो हुई थी ना, मतलब फॉन्डेंट शॉन्डेंट का जो काम हुआ था वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था बिकॉज़ लाइट बहुत ज़्यादा हमारी तंग कर रही थी। केक जो था बेक था और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह ठंडा भी हो चुका था। तो ये साथ-साथ जो है मेरा ये काम चल रहा था। अच्छा, अब ये जो था मसला, हमने केक तो जो है बेक कर लिया था, उधर फॉन्डेंट का हमारा काम चल रहा था। अब ना लाइट इतनी फ्लक्चुएशन, अच्छा लाइट में थोड़ी फ्लक्चुएशन हो रही थी तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं की सही से। और मोबाइल से अगर मैं टॉर्च भी मेरी यानी कि मोबाइल की मैं लाइट में और वीडियो बनाऊँ उसकी फ्लैश लाइट जो होती है तो फिर बहुत जल्दी बैटरी जाती है मेरी। तो इसलिए फिर मैंने वो बनाई नहीं थी। तो मैंने फिर अभी आप देखिएगा बनते-बनते चली गई थी लाइट और बहुत बड़ा अजीब-सा मिसहैप हो गया था इस केक के साथ। अजीब-सा मेरा दिल भी हट गया था तो मैंने कुछ उल्टा-सीधा ही कुछ बना दिया था। सो खैर फिर इसको दोबारा सही किया। तो यहाँ पे जो लेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। केक जो था वही जो था ये मोस्टली मेरा मेरा यानी कि मेरे क्लाइंट्स को जो पसंद है वेनिला और कैरेमल। ठीक है जी, कैरेमल और वनीला विद शुगर सोकिंग के साथ था ये। तो इसकी जो लेयरिंग वगैरह हो चुकी थी और लेयरिंग वगैरह करके भी इसको मैंने ठीक ठाक ज़रा फ्रिज में ना ठंडा कर लिया था। और क्रीम तो माशाल्लाह 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 अब जाके 2 साल के बाद मुझे क्रीम की परफेक्शन यूज़ करनी आई है कि कितने में कितनी क्रीम हमने यूज़ करनी है। वरना मेरी बहुत क्रीम जो थी ना वेस्ट होती थी। ठीक ठाक मेरी क्रीम वेस्ट हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है मुझे इस बेकिंग की काम में सीखते-सीखते। तो अब मुझे आइडिया हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी पूरी ऐसी बनी है कि मेरे ख़्याल से ऐसी होगी कि बस छोटा-सा अगर मैं बेंटो केक बनाऊँ ना 4 इंच का तो उसकी ना वो हो जाए लेयरिंग, इतनी क्रीम बची है बस मेरे पास। क्योंकि वो भी इसलिए मुझे ज़्यादा बनानी पड़ी थी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा। मैंने खुद जान के ली थी कि कलर्स मुझे अलग अलग देखे ना कि कम ना पड़ जाए। अगर सिर्फ़ वाइट होती तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो अलग-अलग कलर्स भी बनाए थे, ये भी अभी अब आगे जो है वो सीरीज़ में देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वही क्रीम थी जो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला जो हमारा केक हमने बनाया था रेड हार्टेड, तो उसके साथ जो मैं कह रही थी कि सोकिंग वो लेयरिंग और क्रम्ब कोट के लिए मसला और था, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी तो इसका भी क्रम्ब कोट हो गया। तो इसका भी क्रम्ब कोट उसी ही क्रीम के साथ हुआ था माशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी थी। और माशाल्लाह अब मुझे भी वैसे फ़ील होने लगा है कि होता जा रहा है कि दैट आई एम गोइंग परफेक्ट टू क्रम्ब कोट को मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी पैनिक हो जाती थी कि नहीं मैं क्रम्ब कोट नहीं कर सकती, मतलब खुद ही आत्मा मिलते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम गोइंग परफेक्ट। और ये काफ़ी देर के बाद की बात है क्रम्ब कोट करने की। ठीक है जी। तो ये क्रीम्स हमारी रखी थी मैंने जो थी पहले मैंने सोचा कि नहीं वाइट को पहले मैं ऊपर से टॉप कर लूँ, फिर थोड़ी सी बचा के मैं रेड में कर लूँगी, फिर ग्रीन। फिर मैंने कहा नहीं दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल थिंग। फिर मैंने प्यालियों में अलग अलग जो मेरे पास ये बोल्स है इसमें मैंने कलर्स बनाए, क्योंकि हम ज़्यादा जब क्रीम बनाते हैं तो ज़्यादा कलर्स डालते हैं, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी वाला हिसाब होता है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया कि मैंने थोड़ी-थोड़ी सी क्रीम लेके वो मैंने प्याली में बीट हुई भी थी। ठीक है जी, मैंने अलग-अलग बीट नहीं की थी, एक साथ ही बीट की थी। ये वो तो क्रीम हमारी ख़त्म हो चुकी थी, ये हमारी न्यू क्रीम थी। मैंने न्यू पैकेट खोला था ये। तो यहाँ पे मैंने कलर्स बना लिए हुए थे, क्योंकि ज़्यादा में अगर वो डलता है ना तो फिर हमें अलग से फिर बहुत ज़्यादा क्रीम बिटर हो जाती है, रनी हो जाती है और बहुत ब्लीड करने लगती है। तो वो ब्लीड वाला हिसाब नहीं करना था हमें, क्योंकि ये बहुत ख़ास केक था ये। सो फिर इस तरीके से मैंने रेड भी बना लिया था। ठीक है जी, रेड को मैंने अचीव किया था थोड़े से ब्लैक के साथ। और ग्रीन तो मेरा इतना शानदार, इतना पप्पू मेरा कलर निकला है ये, जो मैं 14 अगस्त में लेके आई थी। और ये मिल्कीज़ के कलर्स थे। ये दोनों जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो मिल्कीज़ के कलर्स यूज़ किए हैं। और अच्छा मैंने ना, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मुझे काम करते हैं, 2 साल हो गए, तो मैंने ये नोट किया कि नहीं, छोटे कलर्स जो होते हैं उनका अलग शेड आता है और जो बड़े कलर्स होते हैं उनका अलग शेड शेड आता है। अब जो मैं लाती थी आई थिंक 15 ml या 10 ml की छोटा सा ड्रॉपर होता था। अब ये जो है ये मेरे ख़्याल से 50 ml का है, मेरा जहाँ तक ख़्याल है। मेरी सही से ज़हन में नहीं है 35 ml का जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा कलर अचीव होता है माशाल्लाह इसमें। और इस वजह मैं इसकी जो वो कर रही हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये भी तकरीबन 5 दिन के बाद कर रही हूँ। लास्ट वाले की 4 दिन के बाद की थी, अब जो है मैं 5 दिन के बाद कर रही हूँ। और इसलिए कुछ चीज़ें मेरी शायद मिस होती रहेंगी। अच्छा, इनको मैंने अलग अलग पाइपिंग बैग में कर लिया था। अच्छा, हमें इसमें नूज़ल तो हमने यूज़ ही नहीं करने थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो थे वो मैंने क्या कहते हैं इसके सबसे नीचे से जो थे हमने नोकें वो काट ली थी हमने इसकी पाइपिंग बैग की, और डायरेक्ट हमने यूज़ किया था। हमने इसमें कोई नूज़ल यूज़ नहीं किया। ठीक है, नूज़ल लेस क्रीम ये क्रीम केक था। तो इसमें बड़ी आसानी रही, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ओम्बोर इफ़ेक्ट आई नेवर क्रिएटेड बट आई वाज़ वेरी
वेरी वेरी सेटिस्फाइड, मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा लास्ट वाला जो लास्ट वाला जो 3 लास्ट पहले जब मैं सिंड्रेला बनाया था उसमें हमने ओम्बोर इफेक्ट दिया था, लाइट सा था, लेकिन ये जो परफेक्ट ओम्बोर इफेक्ट है ना, अच्छा वो जो था अलग अलग करके दिया था, ये जो थे हमने लाइनिंग के साथ दिया था, तो इसको क्रिएट करना थोड़ा प्रोफेशनल होता है और वो तो ईजी होता है, लेकिन ये बड़ा टिपिकल प्रोफेशनल होता है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और ये ना साइज़ भी इसका केक का छोटा था, और ना मैंने सेंटर भी नहीं रखा हुआ था टर्न टेबल के, और ना इसमें वो पाइप इन बैग को पकड़ के, और मतलब दैट वाज हैक्टिक, मुश्किल होता है उसको पकड़ के ऐसे घुमाना ना। तो लेकिन आप जब कुछ कहते हैं ना खाते खाते गवैया बनता है, कुछ सीखते हो, तो इसी तरीके से मैंने भी सीखा अपनी गलतियों से और अपने ट्रिक्स से। तो फिर मैंने कहा नहीं यहाँ ना मुझे नूज़ल यूज़ करना चाहिए। नूज़ल थोड़ा हार्ड होता है, 2.2 एटलीस्ट 2 इंचज़ का तो होता ही होता है, तो फिर वो हार्ड रहता है, तो आपका हाथ जो होता है उसके हार्ड रहने की वजह से केक से दूर होता है, फटाफट आपका काम हो जाता है। तो रेड की जो थी मैंने लाइन लगा ली थी, ग्रीन की भी पहले लाइन लगा ली। ग्रीन की जो ना क्रीम के लिए थोड़ा मसला होता है, एक तरफ थोड़ी चौड़ी लग गई थी, जो कि ओम्बोर इफेक्ट में भी चौड़ी आई, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओम्बोर इज़ ओम्बोर। ठीक है जी, एक शेड में से हमने दूसरा शेड निकालना होता है, तो दोनों शेड हमारे अचीव हो गए थे, और सिर्फ इतने इतने ही बचे थे कि जितने जितने से मैंने आगे काम अभी आपको करते हुए दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बची, एक कतरा भी नहीं बची माशाल्लाह। और ये वाइट वाली जो है हमने ये भी जनाब जो क्रीम थी, सिर्फ ये वाइट क्रीम ही बची थी मेरे पास, ये जो हमने ओम्बोर इफेक्ट को हमने आगे स्क्रैप किया था, तो स्क्रैप के बाद जो बची थी ना वो बची है मेरे पास, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बची, वाइट क्रीम चुन्नी सी बची थी। ठीक है जी, तो बस सिर्फ इतना है कि 4 इंचज़ मैंने आपको बताया लाइक बेंटो की लेयरिंग हो जाए, मतलब आधे कप से भी विप्ड हुई हुई क्रीम आधे कप से भी कम बची। और यहाँ काम करते करते जब मेन काम आया इसको स्क्रैप करने का और लाइट चली गई थी, तो फिर मैं अजीब हो गई कि ना व्हाट शुड आई डू, तो गर्मी इतनी, पसीना इतना, ऊपर से ना फिर ये इसको सेट करने में क्रीम नीचे से इतनी फैल गई थी रेड वाली। और फिर गलती मेरी थोड़ी थोड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने इसका ना बोर्ड छोटा लिया था, बोर्ड मैंने बहुत छोटा ले लिया था, इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, कभी भी ज़िंदगी में बोर्ड छोटा नहीं लूँगी। मुझे अंदर से निकालना था, मतलब स्टॉक में से किचन में लूज़ में रखे हुए थे ना वो ख़त्म हो गए थे, मैंने 6 निकाल के रखे थे, वो सब ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा मैं अंदर से निकालूंगी, छोड़ो मैं ना साइज़ का ही कर लेती हूँ, तो बस में बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये मैंने ओम्बोर इफेक्ट तो यहाँ पे दे दिया स्क्रेपर से, और परफेक्ट आया और दिल खुश हो गया, कलर्स में जो कलर्स निकलते हुए आए ना, प्रोफेशनल ओम्बोर इफेक्ट बना। ठीक है जी, अब ऊपर वाली जो क्रीम थी ना वो मैंने हटाई ली हुई थी, अब ना बैटरी भी मेरी एंड हो रही थी, और यहाँ मैंने आदिल का सेलफोन जो था वो लिया, और उससे फ्लैश लाइट भी की और अपनी भी मोबाइल की, और फिर उससे वीडियो मैंने बनाई। ठीक है जी, और इसी वजह से मैंने उसकी नहीं बनाई थी, क्या कहते हैं, फॉन्डेंट की, कि फिर मेरा एंड टाइम पे काम ख़राब हो जाएगा। फिर आदिल मुझे बता रहे थे यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, यूँ करना है, ऐसे करना है। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो जी हेक्टिक काम करने से बेहतर है जो हमारे पास ये चुन्नी चुन्नी सी वो बची है। अब यहाँ मैंने नूज़ल लगाया है, बिल्कुल ज़ीरो का नूज़ल, और मैंने इससे ना जो मैंने लिखना था शायद मैं बोल नहीं सकती, कोई मसला ना हो जाए, बहरहाल वो मैंने बना दिया, इसके ऊपर लिख दिया। अब मुझे लिख दिया तो मैं अपनी शक्ल देख रही, जब मैंने इसके ऊपर की तरफ लाइट मारी ना, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये मुझसे क्या गलती हो गई, और ये तो इतना चीप लग रहा है, इतना अजीब सा लग रहा है, और ना लग ही रहा प्रोफेशनल चीज़ है। मतलब बंदा जब एक काम करता है ना और फिर कहता है ना किक नहीं मिली, तो किक ही नहीं मिल रही थी, तो आई वॉज नो वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब ये तो क्या हुआ मुझसे, ये तो अजीब लग रहा है। और मैं तो खुश हो रही थी क्योंकि वो लाइट इफेक्ट नहीं, चारों तरफ से जो एक लाइट आ रही होती है उसकी बात ही अलग होती है। खैर ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है और एक नेमत है जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। फिर हम बस शाहरुख खान बने जा रहे थे, हमने कहा नहीं लिख दो केक को पूरा बढ़ दो, अच्छे लोग आगे। फिर मैंने कहा नहीं जी, तो मज़ा ही नहीं आया, पैसा वसूल ही नहीं है काम की, मतलब जब तक फिनिशिंग नहीं आए तो मज़ा नहीं आता। और अब तरफ से मैंने तैयार कर लिया था, बहरहाल ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर फ्रिज में रखने जैसी लाइट आई, तकरीबन घंटे बाद जो थी वो लाइट आई, तो मैंने जब इसको निकाला मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। फिर मैंने क्या किया जनाब, इसकी जो थी मैंने लिया अपनी पैलेट नाइफ, उससे मैंने पूरी जो मैंने आइसिंग की थी ना इसकी वो मैंने हटा दी, मतलब जो लिखा था मैंने इसके ऊपर पूरा हटा दिया। और वो थोड़ा सा ख़राब भी हो जा रहा है वाइट वाले से, मैं फिर मुझे थोड़ा सा और टाइम लगा उसको सेट करने में, क्योंकि वाइट के ऊपर कलर आ जाना उसको सेट करना मैस हुए हुए को, इट इज़ टिपिकल एंड डिफ़िकल्ट। तो यहाँ मुझे हैंड टू हैंड जो थी पैलेट नाइफ़ को भी क्लीन करना था, ताकि दूसरा कलर उसके ऊपर हल्का सा लग के ना आए, क्योंकि वो फजूल का एम्बोर इफेक्ट आ रहा था, एम्बोर इफेक्ट आ रहा था, वो जगह जगह अपना वो ना स्प्लैश छोड़ता हुआ जा रहा था। एक टेंशन हो गई, मैंने कहा नहीं, आदिल कह रहे नहीं आप छोड़ेंगे वो, मैंने कहा नहीं छोड़ काम तुम परफेक्ट करके ही छोड़ोगी अब मैं। बहरहाल फिर इसको मैंने दोबारा, काफ़ी टाइम लगा, ये तो आप लोगों के सामने वीडियो ऐसी आती है घंटे लगते हैं, एक केक बनाने में ना ठीक ठाक टाइम लगता है। लोग समझते हैं ऐसी बातों से बन जाता है केक में ना। बहुत से लोग पता है क्या बात है, कहते हैं केक में इतना पैसे थोड़ी लगता है, इन्वेस्टमेंट इतनी थोड़ी नहीं है, इतनी थोड़ी ना होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो फिर आप कर लें बैठिए, अगर आपके पास इतनी कला है, इतना हुनर, इतनी स्किल है तो कहने वाले कहते रहते हैं। खैर फिर इसके बाद मैंने इसको बोर्ड जो है इसका स्विच किया था, दूसरे बड़े बोर्ड पर रखा। फिर मैंने सोचा जब मैंने इतना सारा फॉन्डेंट के जो उसके ऊपर वर्डिंग करनी थी वो लिए, तो वो कहाँ होगी, इतना नन्ना पुन्ना सा केक है, अजीब केक भर जाएगा, चीप हो जाएगा। तो फिर मैंने बड़ा बोर्ड लिया, और ये है वो काम जो मैंने इसका फॉन्डेंट से किया था, रेड और ग्रीन और वाइट फॉन्डेंट से। बहुत अच्छा होता है, अभी जब केक पे लगेगा और बोर्ड पे तब आपको मज़ा आ जाना है। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी
लेटर्स को सेट करने की। यहाँ केक ऑलमोस्ट तैयार हो गया था और हमारा इफ़ेक्ट भी सही आ गया था और वाइट क्रीम भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई थी। तो यहाँ ग्रीन के जो थे ना मैंने निकाल लिए थे हैप्पी बर्थडे, और ये बहुत अच्छा लेटर मोल्ड है, मुझे बेहद पसंद आ रहा है आजकल, क्योंकि ना ये थोड़ा चौड़ा भी, हालाँकि इसमें ना फॉन्टेंट कम यूज़ हो रही है बनिस्बत और उसके, लेकिन ना और मोल्ड्स के, लेकिन ना ये ऐसी चीज़ें मतलब दूर से ना थोड़ा फ़ंकी स्टाइल में है और सेल्फ में ही इसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, तो एक अच्छा लुक देता है और मतलब हर एक चीज़ प्रोमिनेंट खुल के आ रही है, तो मतलब मुझे ना इसके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। तो अभी मेरे पास यानी कि रिसेंट क्या अभी मतलब यानी कि इन फ्यूचर अभी मेरे पास जो है एक केक है, तो उसके ऊपर भी मैंने ग्रीन ही मैं सोच रही हूँ, कुछ उन्होंने बोला है तो उसी के हिसाब से इफ़ेक्ट करके बनाऊँ, तो ऐसे ही इंशाल्लाह मैंने ग्रीन से उसका हैप्पी बर्थडे लिखना है। तो अच्छा लग रहा था इसको लिखने के बाद भी, और केक जो था अपनी मंज़िल की आखिरी तरफ रवा-दवा था और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी इसको बनाने में ना। और फिर इसी से रिलेटेड मेरे मियाँ ने जो ना घर में गाने भी लगाए हुए थे, तो बड़ा एंजॉय आ रहा था, हो रहा था। और मतलब एक वो ना कि जिस पर्सनैलिटी को आप पसंद करो, फिर मतलब एक वो डिफरेंट बात हो जाती है। खैर आई डोंट नो, मैं डिस्कस है। तो माशाल्लाह वी वर एंजॉयिंग, और मैं इसको सेट कर दिया। बादल ने कहा नहीं आपने अल्ताफ़ कर दिया, ये नाम सही नहीं लिखा। मैंने कहा बात अच्छा, जब भाई लिखने की बात आई ना तो कहेंगे ये ए सही नहीं, ए का ना कलर डार्क हो रहा है, मरून हो रहा है, रेड का है। मैंने कहा नहीं, मैंने गिन के बनाए, सब चीज़ बनाए। फिर काफ़ी देर वो जब तक मेरे साथ 15 मिनट खड़े रहे, मैं काम करती थी, जब उन्होंने देखा तो कह लेंगे आपने अल्ताफ़ कर दिया। मैंने कहा अरे ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, हालांकि मैंने फ़ौरन हैंड टू हैंड लेटर मोल्ड से निकाला, फ़ौरन ए सही कलर बना के। मैंने कहा ये क्या मुझसे बेवकूफ़ियत होगी, ना उन्होंने बताया ना मैंने बताया, तो शुक्र है देख लिया। अच्छा यहाँ पे जी ए लिखना था तो वो ए टूट गया मुझसे। अरे भैया एक टेंशन, पे हैंड टू हैंड भाई इसको सेट किया, दोबारा कॉर्नफ्लावर लगा के टाइलोस डाल के इसको सेट किया, फिर भी दोबारा अगेन इसकी टांग टूट गई थी। बड़ा भाई इसने तंग किया इस केक के ना मुझे लेटर मोल्ड को सेट करने में, बार बार केक पे हाथ लग रहा था। बस लग रहा है मुझे व्हाट्सएप मिल जाए ताकि उससे आसानी हो। अच्छा यहाँ मेरे साथ साथ टिकटॉक की भी वीडियो बन रही थी, इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए। आप लोग ज़रूर मेरा टिकटॉक ज्वाइन कीजिएगा बेकिंग 365 से। और अब तो मैं कंपनी का नाम मैंने चेंज कर दिया, केक एंड मोर बाय फातिमा आदिल खान। तो मतलब ज़रूर आप ट्राई देखिएगा, और वहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की मेरे वीडियोज़ डली हुई होती हैं। तो यहाँ जो था ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बन के रेडी था, केक बिल्कुल रेडी हो गया था, और यहाँ स्टिकर आदिल ने लगाया था। और जो जितनी भी वीडियो बीच में से स्किप हुई वो सारी आपको वहाँ मिलेंगी, टिकटॉक पे या इंस्टा पे। ठीक है, इंस्टा पे भी डली हुई है सारी, और यहाँ शॉर्ट्स में भी डली हुई, ज़रूर देखिएगा। और ये वाइट के ऊपर रख के मैंने दिखा दिया था ताकि कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर फ्रॉम कराची और सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टा और इनबॉक्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।